अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने इन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में से बताना है कि कौन कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसको चेक करने का एक सिंपल सा रूल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि हमें जब भी दो मैट्रिसेस दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि चेक करो कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है या नहीं, तो हम ये करेंगे जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा ना उसके हम कॉलम्स देखेंगे, कॉलम्स काउंट करेंगे भाई कितने कॉलम्स हैं, और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसके हम रोज़ काउंट करेंगे, उसकी रोज़ कितनी है। ठीक है, तो जब भी हमें कहा जाएगा कि इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं ये बताएं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की हम चेक करेंगे कि उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं और सेकंड के नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं। अगर वो दोनों इक्वल हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम फर्स्ट के और सेकंड की रोज अगर वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो ये वाला हमारे पास सेकेंड मैट्रिक्स। तो हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना इसमें देखेंगे कि इसमें कॉलम्स कितने हैं। तो ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, यानी इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, और इसमें अब हम काउंट करेंगे रोज़, 1 रो, सेकेंड रो, कितनी रोज़ हो गई, 2 रोज़ हो गई। अब ये दोनों एक दूसरे इक्वल हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी फर्स्ट पार्ट जो है यस दिस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हमने ऐसे ही करना है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स को काउंट करना है और सेकंड में नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करना है। तो फर्स्ट में काउंट करते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। सेकंड में रोज़ को काउंट करना है, रो नंबर 1, रो नंबर 2। दोनों के कॉलम्स भी 2 हैं और इसकी रोज़ भी 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, बता देंगे कि ये कन्फर्मेबल हैं, यस। उसके बाद अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी हमने यही करना है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स को काउंट करना है और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के जब हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को काउंट किया, इसमें कितने कॉलम्स हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। ठीक है, और इसमें अब हमने रोज़ को काउंट करना है, तो इसकी रो नंबर 1 और रो नंबर 2 2 रोज़ हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, तो ये कन्फर्मेबल नहीं है, नो, थर्ड पार्ट कन्फर्मेबल नहीं है। अब हम बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 में हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं, आपको शो हो रहे हैं। इसमें भी हमने वही काम करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स से कॉलम्स को काउंट करना है, सेकंड की रोज़ को काउंट करना है। ठीक है, तो जब हमने फर्स्ट के कॉलम्स को काउंट किया तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कितने कॉलम्स हो गए, 2 कॉलम्स हो गए। और सेकंड की रोज़ को काउंट किया तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, कितनी रोज़ हो गई, 2 रोज़ हो गई। दोनों इससे कॉलम्स इसके रोज़ बराबर हैं, तो ये भी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, यानी आंसर होगा यस। अब हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है और लास्ट पार्ट है। इसमें भी हमने यही बताना है कि मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है कि नहीं। तो देखें, इसमें हमने काउंट किए कॉलम्स, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ये 3 कॉलम्स हैं। इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें रोज़ को काउंट करना है, तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, तो कितनी रोज़ है इसमें, 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ हैं, बराबर है दोनों, तो ये भी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे कहा है इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस, फाइंड इफ़ पॉसिबल। मल्टीप्लाई करना है दोनों को और पहले कन्फर्मेबिलिटी चेक करनी है कि अगर दोनों कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इफ़ पॉसिबल है इनकी मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी और बी ए फाइंड करना है, यानी ए को बी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और बी को ए के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं जो कि है ए बी। ए बी है, हम ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ये हमने ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स रख लिया, बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स रख लिया। अब आपने मल्टीप्लिकेशन को समझना है अच्छे से, क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लिकेशन को अगर समझ लिया तो आगे जहाँ भी हम मल्टीप्लाई करना होगा इसी रूल के तहत हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसमें देखें, मल्टीप्लाई करने का रूल ये होता है कि पहला मैट्रिक्स उसकी फर्स्ट रो उसको दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 6 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस
0 मल्टीप्लाइड बाय 5। उसके बाद सेकेंड रो है, सेकेंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। -1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, इस एंट्री को इसके साथ, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ, पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करें तो वो बनता है 3 6 18 जमा 0, इसी तरह से -6 प्लस 10। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है 18 प्लस 0 18, और 10 पॉजिटिव के हैं, 6 माइनस के हैं, 10 में से 6 निकालें तो 4। तो ये इसका हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है मल्टीप्लिकेशन का। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास बी ऑफ ए दिया गया है, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स और ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब हमने बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स रख लिया, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स रख लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हमने चेक करना होता है कि कन्फर्मेबल हैं भी या नहीं। तो कन्फर्मेबल चेक करने के लिए कैसे करते हैं, फर्स्ट का कॉलम देखेंगे और सेकंड की रोज़ देखेंगे। फर्स्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, ठीक है, और सेकंड में रोज़ कितनी है, 2 हैं। तो ये बराबर नहीं है, तो ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये कन्फर्मेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है कि ये मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कन्फर्मेबल। हाँ जी, तो अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे कहा गया है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। 2 मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं और हमने उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमसे एक मैट्रिक्स है 1 2, सेकेंड मैट्रिक्स है 4 और 0। तो मल्टीप्लिकेशन का जैसे हमने तरीका देखा है कि पहली रो पहला कॉलम, क्योंकि इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है तो हम एक इस कॉलम रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस एंट्री को पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ, और दरम्यान में क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हम सॉल्व करते हैं। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारे पास 4 प्लस 0, आंसर आ गया 4। अब हम इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह से सोल्व करेंगे। इसमें भी हमने मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ सेकंड मैट्रिक्स चेंज है, फर्स्ट वही है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे इन दोनों को। ठीक है, पहली एंट्री को पहली के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -4। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 1 ज़ार 5 और 4 2 ज़ार 8, माइनस के प्लस माइनस -8, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। सिमिलरली अब पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमें कहा गया है -3 0 4 और 0। तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 को 4 के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 4 12 -12 प्लस 0 -12 इसका आंसर आएगा। इसका पार्ट 4 हमें दिया गया है 6 0 4 और 0। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलरली 6 को 4 के साथ प्लस 0 को 0 के साथ, 0 के साथ कोई भी साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, अब आंसर है 24 प्लस 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 24। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 5 है, उसमें हमें ये 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं और कहा गया है इसको मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कन्फर्मेबल है या नहीं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं, कॉलम देखते हैं। इसमें कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो कितनी रोज़ हैं, 1 और 2 2 रो, तो यानी ये दोनों बराबर हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये फर्स्ट रो की पहली एंट्री को फर्स्ट कॉलम की पहली एंट्री के साथ, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, वही लिखा है 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। अब इस रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 2 मल्टीप्लाइड बाय -4। ठीक है, अब ये सेकंड रो, इनको भी दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। तो सेकंड रो को पहले हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, वो यहाँ पे आ। ठीक है, उसके बाद अब हमने
इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 0 मल्टीप्लाइड बाय -4, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद 6 इस रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 4 आर 6 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, -1 मल्टीप्लाइड बाय -4। ठीक है, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 4 को 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -8। सिमिलरली -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12, 0 को 0 से किया तो 0, -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -15, 0 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24, और -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 5 30, और -1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +4 हो गया। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, 4 + 0 4, 5 -8 -3 -12 + 0 -12 -15 + 0 -15, 24 + 0 24, 30 + 4 34। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो चुका है। बाकी हमारी एक्सरसाइज 1.4 के 3 पार्ट्स रह गए हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो वो वीडियो इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूंगा, पार्ट 2। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।